आज भगवान ने अमृत की जो लीला है वह की है। भगवान ब्रह्मा जी की भुजाओं से मैंने आपको कल बताया था कि मनु और शत्रुपा नाम की एक स्त्री और पुरुष पैदा हुई, जिसकी आप भी संतान और मैं भी संतान, हम एक ही बात की संतान है, आप भी और मैं। कर्म से हम लोग कोई जात हो गया, भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं है। भगवान के यहाँ तो एक ही जाति है, बस मानव जाति। और भगवान तो स्पष्ट कहते हैं भागवत जी में, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को बोलो। तो भाई जात पात का कोई मतलब, भगवान के यहाँ सब समान। भक्ति जो करेगा वो भगवान को पाएगा, चाहे वो जाति से कोई भी से। जाति हमने कोई मटके बनाने लग गया, कुम्हार बना दिए। कोई घंटियाली बजाने लग पड़े, मंदिर में जाके ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर मां के बिहारी तेरी आरती गाँव पुजारी होती है ना। कोई किसान फसल करने लग गया, वो बना दिया भैया ये तो क्षत्रिय है भैया, फसल पैदा करे। कोई जाट बन गया, कोई ब्राह्मण, कोई नाई, कोई शूद्र, कोई धनिक, कोई वनिक, पता नहीं क्या क्या हो। समझ रहे हैं आप? आज भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया है अपने बच्चों को, बेटा आप संतानोत्पत्ति करें। तो आज मनु महाराज पर पहली जो बेटी हुई है उसका नाम है देवहूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। उसके बाद एक बेटी हुई आकृति, तीसरे नंबर पर बेटी हुई त्रिशूति, चौथे नंबर पर एक बेटा हुआ प्रियव्रत, और पांचवें नंबर पर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद यस्य स उत्तानपाद। मैंने कल आपको उत्तानपाद के बारे में बताया। आप भी उत्तानपाद हैं, हम भी उत्तानपाद हैं। कर्दम किसे कहते हैं? कर्दम जैसे हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों? बोलो। जिसने अपने मान का अभिमान, अपने शरीर में से अभिमान को खत्म कर दिया, वही तो हनुमान है। दिखता मान है, विमान है। जैसे विमान का मतलब होता है वी और मान, अभिमान को खत्म करना ही तो विमान है। हनुमान जी यार कितने भाई हैं? कितने भैया हैं हनुमान जी यार? श्रुतिमान, धृतिमान, गतिमान, मतिमान, ऐसे इनके नाम। सबसे छोटे हैं हनुमान। कर्दम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, वो वही तो कर्दम है। कर्दम महाराज की माता का नाम है छाया। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कर्दम जी महाराज, अत्रि, अंगा, वशिष्ठ, रघुवा, पंचमन, कर्दम, ये है। पुराणों के अगर अनुसार, अगर मैं पुराणों के अनुसार बात करूं तो भगवान ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए। ध्यान देने वाली बात है। आप इन बातों को हर कोई व्यास जी बता के नहीं देता, अपना समय निकालते हैं वो लोग। मैं बेफालतू बात बता नहीं करता, कभी भी मेरी YouTube पे भी देख लेना, कभी नहीं करता। मन से भगवान ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मुख से अंगृष हुए, नाभि से कुलह हुए, त्वचा से भृगु हुए, अंगुष्ठ से दक्ष महाराज हुए, नेत्रों से अत्रि ऋषि पैदा हुए, कान से पुलस्त, हाथ
से क्रतु और भगवान प्राण से वशिष्ठ और बोध से नारची पैदा हुए, दशपुत्र कर्दम ऋषि है। आज भगवान ने कहा बोले शादी कर लो, बोले शादी करो। बोले क्यों? बोले शादी का लड्डू ऐसा होता है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो जाता। भैया इनके लिए देखिए, ये जो मैया इधर बैठी हुई, कृपया हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस गैलरी से खड़े होकर के पीछे पंखे चल रहे हैं, प्यार से बैठ सकते हो। इधर से मैया है ना, मैया लाइट आ जाएगी, इसमें भी लाइट आती है, पीछे चली जाओ। सब लोग इधर से खड़े होकर के, पीछे से मैं देख नहीं रहा तो मैं, अरे ये बताओ जो पीछे लोग बैठे वहां तक आवाज आ रही है और मैं देख भी रहा हूँ, मैं पीछे पे तो बैठा हूँ, दिक्कत क्या है? हाँ, इनको बात आपके लिए 5 मिनट दी जाती है, कृपया करके बात करें। भागवत जी को प्रणाम किया जाता है, कृपया करके अपनी बात कर लें। आप कोई बात हो रही हो तो कर लें। भागवत जी अरे कर लो ना, बोल तो दिया, और क्या चाहिए? फिर बात मत क्या ना बोल, व्यास जी आपका टाइम नहीं। अरे मेरे प्यारे, तुम्हें बस 4 दिन की भागवत और बची है सुनने के लिए। मैं रोज रोज नहीं आता, मुझे टाइम भी नहीं है। जब मैं घर नहीं जाता रोज रोज, तुम्हारे यहाँ रोज रोज आना है क्या? मैं कैसे समझाऊं तुम 4 घंटे मेरे पास आते हो, 4 घंटे तो भगवान का। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। देखोगे
अगर भगवान तुम्हारे अवगुण गिनने लगे ना, गुण नहीं है तुम में, मुझ में भी गुण नहीं है, हम में अवगुण ज्यादा है। अगर भगवान हमारे अवगुण गिनने लगे तो जीवन में मुक्ति नहीं मिलती हमें। वो हमारे अवगुण नहीं गिनते, गुण गिनते, इसके अंदर कितने गुण हैं बस। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। भैया तो बातें मत करना, गुण होने चाहिए। पर एक बात बताऊं, गुणवान सर्वत्र पूज्यते, गुणवान की सब जगह पूजा की जाती है। अब कोई आदमी कोई बात करता, कौन बात करता है जिसमें बोलने का लक्षण नहीं, बात करने का तजुर्बा नहीं, भगवान का नाम कभी लिया नहीं, बातों से कभी परे हटा नहीं, वो अवगुण है। वो कहते हैं ना, ढोल गवार शूद्र बस नारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी। तो तुम अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। बात मत किया। यहाँ तो 100, 200, 400 लोग बैठे, मैंने हजारों लोगों में कथाएं की हैं, आवाज तक नहीं आ रही। जहां तक देखो सर ही सर दिखेंगे, तो भी ऐसी भी कथाएं, लेकिन बात करना ठीक है। आइए उसी कथा में प्रवेश करें, उसी का गान करूं। कर्दम महाराज जो है, आज भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया, बोले शादी कर लो। बोले शादी तो करनी ही नहीं है। बोले क्यों? बोले शादी करने के बाद कौन ग्रस्त में फंसेगा, बच्चे होंगे, भगवान का भजन नहीं करने देंगे, शादी तो नहीं करनी। बोले कर लो। बोले नहीं। आज कर्दम महाराज जो है, सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते, तपस्या करते करते मन के अंदर भाव जगा। तो भैया चश्मा वाली भैया तेरा हाथ जोड़ दो भाई। ए बुढ़ी माँ, मैया तो मौके देख रही है दूर के हाथ पे। तो बोलना एक बात समझ में नहीं आता है।
टारगेट करना पड़ता है, तब जाके मानते हो। जो बात करता है वो कल से पीछे जाएगा, जो कथा सुनने आएगा वो आगे आएगा। नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, मैं भगवान को कथा सुना, मुझे अच्छा नहीं लगता। डोंट वेस्ट टाइम, अपना टाइम खराब मत करो। फिर शो आता है, बात करने के लिए आते हो यार, अपना तो मूड खराब है ही, दूसरे सामने वाले का भी मूड खराब कर। धरती पे बैठने पर, यहां बैठने पर जमीन आसमान का फर्क है। आइए उसी कथा में चले। मैंने अभी बताया कि कर्दम महाराज जो हैं सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते, तपस्या करते करते मन में भाव जग गया, ऐसा विचार आया कि मैं विवाह करूं। आज भगवान नारायण सामने साक्षात दर्शन दिए। भगवान नारायण ने कहा, बेटा वो कर्दम क्या हुआ? बोले भगवान मन में शादी करने का विचार। बोले मैंने कहा था तब क्या हो गया? बोले तब नहीं था वह। बोले ठीक है। बोले आपका विवाह मनु महाराज की बेटी के साथ में होगा, उसका नाम देवहूति होगा। बोले ठीक है। आज कर्दम ऋषि विवाह करने के लिए 100 वर्षों की तपस्या और कर रहे हैं। भगवान मेरी शादी होए तो कर्दम जो सोच रहे हैं मन में, मेरे विवाह अगर होए तो देवहूति के संग ही होए, निकाल के संग होए ही नहीं। 100 साल शादी करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। 100 साल हो गई, तपस्या टूटी। आज भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया है मनु महाराज को, जाओ अपनी बड़ी बेटी का विवाह लेकर के मनु महाराज चले हैं। कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं, सरस्वती नदी के पास। कर्दम ऋषि के पास में जैसे आए तो मनु महाराज से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज आओ बैठो विराज। जीवन में ध्यान रखना, मान सभी का धर्म, अपमान किसी का। तुम्हारे घर अगर कोई भिखारी आएगा, अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो कुछ मत देना, लेकिन वाणी मीठी बोल देना। बोले बाबा मेरे पास कुछ नहीं। अगर देने के लायक नहीं है, खाने लायक है तो खाना खिलाओ, और देने लायक है तो जूते चप्पल दो। जूता चप्पल पैसे देना नहीं, मीन्स पैरों में अगर उनको चप्पल नहीं तो चप्पल देना, और उनको विदा करो जैसे भी भगवान ने आपको दिया है। लेकिन आजकल मांगने वाले लोगों का भी तरीका गलत है। यहाँ से मांग के लेके जाते हैं, फिर देखो दारू के ठेके पर हो, इतनी बड़ी बोतल लिए हो, फिर देखो कैसा गंदा नाच करते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं हो सकते ना ऐसे, कुछ लोग हो सकते हैं, और कुछ लोगों की वजह से सारे लोग परेशान होते हैं। एकदा कश्यपागतम् आश्रम भगवान। आज स्वयं मनु महाराज आए और अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। तो मनु महाराज जब बेटी को लेकर के आए, कर्दम महाराज ने कहा बैठो। तो आज कर्दम महाराज ने 2 सिंहासन बिछा दिए, 2 बिछौने, एक ऐसे और एक ऐसे। अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहे हैं वो कि मेरी पत्नी कितनी गुणवान है। तो मनु महाराज तो बैठ गए क्योंकि होने वाले ससुर जी हैं। अब कर्दम के जो बिछाया है बिछौना, उस पर देवहूति कैसे बैठे? एक बात का पति लोग अगर तुम्हारे लिए खाट बिछाएं तो क्या उन पर तुम बैठ सकती हो? बैठ जाए क्या बात है? यही तो फर्क है, बस यही तो सोचने का तरीका है, यही तो तुम्हारा सोचने का तरीका गलत है। पति तुम्हें घाट बिछाए और आप उस पर बैठेंगे, ये शोभा देता है क्या? एक स्त्री को शोभा नहीं देता। अगर पत्नी बिछाए घाट और पति से बोले बोले बैठ जाओ तो शोभा देता है।
अच्छा नहीं लगता। आज पत्नी से कहा देवी आप बिछौने पे बैठ जाओ, तो देवहूति माता सोचने में लग गई मैं क्या करूं, अगर मैं बैठती हूं तो करदम महाराज सोचेंगे इसमें गुण नहीं है, ये तो मेरे बिछौने पर बैठ गई, मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ये मेरी सेवा नहीं करेगी। अगर नहीं बैठती हूं तो महाराज जो करदम है वो सोचेंगे ये कैसी पत्नी है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही। आप बताइए क्या करूं क्या ना करूं। जैसे एक सेंटेंस है अर्थ का अनर्थ कर देता है एक सेकंड में, जैसे रोको मत जाने दो, समझ में आ रही है, रोको मत जाने दो। और वही सेंटेंस तुम्हारा से बोलो रोको मत जाने दो, रोको मत, एक ही चीज है लेकिन बोलने का तरीका, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो भैया, यही स्थिति उनके सामने है। आज देवी जी ने क्या किया, अपना हाथ लिया और उस बिछौने पर रखा, खुद धरती में बैठ गई, दोनों बात रह गई। पति ये भी नहीं कह सकते नहीं बैठी, बैठी तो हूं, मेरा हाथ रखा तो है, और ये भी नहीं कह सकते कि तू बैठी है, देखो सही में धरती में बैठी हो, कितनी गुणवान है, तुरंत ही मन में फैसला। आज भगवान ने अमृत की जो लीला है वह की है। भगवान ब्रह्मा जी की भुजाओं से मैंने आपको कल बताया था कि मनु और शत्रुपा नाम की एक स्त्री और पुरुष पैदा हुई, जिसकी आप भी संतान और मैं भी संतान, हम एक ही बात की संतान है, आप भी और मैं। कर्म से हम लोग कोई जात हो गया, भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं है, भगवान के यहाँ पर एक ही जाति है, बस मानव जाति। और भगवान तो स्पष्ट कहते हैं भागवत जी में, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को बोलो। तो भाई जात पात का कोई मतलब, भगवान के यहाँ सब समान, भक्ति जो करेगा वो भगवान को पाएगा, चाहे वो जाति से कोई भी से। जाति हमने कोई घंटे बनाने लग गया, कुम्हार बना दिए, कोई घंटियाली बजाने लग पड़े मंदिर में जाके ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर मां के बिहारी तेरी आरती गाँव पुजारी होती है ना। कोई किसान फसल करने लग गया, वो बना दिया भैया ये तो क्षत्रिय है भैया फसल पैदा करे। कोई जाट बन गया, कोई ब्राह्मण, कोई नाई, कोई शूद्र, कोई धनिक, कोई वनिक, पता नहीं क्या क्या है, समझ रहे हैं आप। आज भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया है अपने बच्चों को, बेटा आप संतानोत्पत्ति करें। तो आज मनु महाराज पर पहली जो बेटी हुई है उसका नाम है देवहूति। देवहूति माता का विवाह करदम ऋषि के साथ। उसके बाद एक बेटी हुई आकृति, तीसरे नंबर पर बेटी हुई त्रिशूति, चौथे नंबर पर एक बेटा हुआ प्रियव्रत, और पांचवें नंबर पर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है उत्तानपाद। तो उपादो यस्य स उत्तानपाद। मैंने कल आपको उत्तानपाद के बारे में बताया। आप भी उत्तानपाद हैं, हम भी उत्तानपाद हैं। करदम किसे कहते हैं? करदम जैसे हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों? बोलो। जिसने अपने मान का अभिमान, अपने शरीर में से अभिमान को खत्म कर दिया, वही तो अभिमान है। दिखता मान है, विमान है। जैसे विमान का मतलब होता है वी और मान, अभिमान को खत्म करना ही तो विमान है। हनुमान जी यार कितने भाई हैं? कितने भैया हैं हनुमान जी? श्रुतिमान, धृतिमान,
गतिमान, मतिमान, ऐसे इनके नाम। सबसे छोटे हैं हनुमान। कर्दम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, वो वही तो कर्दम है। कर्दम महाराज की माता का नाम है छाया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कर्दम जी महाराज। अत्रि, अंगा, वशिष्ठ, रघु, वामन, चमन, कर्दम, ये है। पुराणों के अगर अनुसार, अगर मैं पुराणों के अनुसार बात करूं तो भगवान ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए। ध्यान देने वाली बात है। आप इन बातों को हर कोई व्यास जी बता के नहीं देता, अपना समय निकालते हो। मैं बेफालतू बात कथा में नहीं करता, कभी भी मेरी YouTube पे भी देख लेना, कभी नहीं करता। मन से भगवान ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मुख से अंगृष हुए, नाभि से कुलह हुए, त्वचा से भृगु हुए, अंगुष्ठ से दक्ष महाराज हुए, नेत्रों से अत्रि ऋषि पैदा हुए, कान से पुलस्त, हाथ से क्रतु, और भगवान प्राण से वशिष्ठ और बोध से नारची पैदा हुए। दशरथ कर्दम जो ऋषि हैं, आज भगवान ने कहा बोले शादी कर लो, बोले शादी करो। बोले क्यों? बोले शादी का लड्डू ऐसा होता है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो जाता। भैया इनके लिए देखिए, ये जो मैया इधर बैठी हुई, कृपया हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस गैलरी से खड़े होकर के पीछे पंखे चल रहे हैं, प्यार से बैठ सकते हो। इधर से मैया है ना, मैया लाइट आ जाएगी, इसमें भी लाइट आती है, पीछे चली जाओ। सब लोग इधर से खड़े होकर के, पीछे से मैं देख नहीं रहा तो मैं, अरे ये बताओ जो पीछे लोग बैठे वहां तक आवाज आ रही है और मैं देख भी रहा हूँ, पीछे पे जो बैठा हूँ, दिक्कत क्या है? हाँ, इनको बात आपके लिए 5 मिनट दी जाती है, कृपया करके बात करें। भागवत जी को प्रणाम किया जाता है, कृपया करके अपनी बात कर लें। आप कोई बात हो रही हो तो कर लें। भागवत जी कर लो ना, बोल तो दिया, और क्या चाहिए? फिर बात मत क्या ना बोल, व्यास जी आपका टाइम नहीं। अरे मेरे प्यारे, तुम्हें बस 4 दिन की भागवत और बची है सुनने के लिए। मैं रोज नहीं आता, मुझे टाइम भी नहीं है। जब मैं घर नहीं जाता रोज तुम्हारे यहाँ रोज आना है क्या? मैं कैसे समझाऊं तुम 4 घंटे मेरे पास आते हो, 4 घंटे तो भगवान के काम। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे,
अगर भगवान तुम्हारे अवगुण गिनने लगे ना, गुण नहीं है तुम में, मुझ में भी गुण नहीं है, हम में अवगुण ज्यादा है। अगर भगवान हमारे अवगुण गिनने लगे तो जीवन में मुक्ति नहीं मिलती हमें।
वो हमारे अवगुण नहीं गिनते, गुण गिनते। इसके अंदर कितने गुण हैं बस। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। भैया तो बातें मत करना, गुण होने चाहिए। पर एक बात बताऊं, गुणवान सर्वत्र पूज्यते हैं, गुणवान की सब जगह पूजा की जाती है। अब कोई आदमी कोई नहीं बात करता, कौन बात करता है जिसमें बोलने का लक्षण नहीं, बात करने का तजुर्बा नहीं, भगवान का नाम कभी लिया नहीं, बातों से कभी परे हटा नहीं, वो अवगुण है। वो कहते हैं ना, ढूल गवार शूद्र बस नारी, सकड़ ताड़ना के अधिकारी। तो तुम अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। बात मत किया। यहाँ तो 100, 200, 400 लोग बैठे, मैंने हजारों लोगों में कथाएं की है, आवाज तक नहीं आ रही। जहां तक देखो सर सर दिखेंगे, कितनी भी ऐसी भी कथाएं, लेकिन बात करना ठीक है। आइए उसी कथा में प्रवेश करें, उसी का गान करूं। कर्दम महाराज जो है, आज भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया, बोले शादी कर लो। बोले शादी तो करनी ही नहीं है। बोले क्यों? बोले शादी करने के बाद कौन ग्रस्त में फंसेगा, बच्चे होंगे, भगवान का भजन नहीं करने देंगे, शादी तो नहीं करनी। बोले कर लो। बोले नहीं। आज कर्दम महाराज जो है, सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते, तपस्या करते करते मन के अंदर भाव जगा। तो भैया चश्मा वाली भैया तेरे हाथ जोड़ दो भाई। ए बूढ़ी माँ, मैया तो कौन देख रही है दूर के हाथ पे। तो बोलना एक बात समझ में नहीं आता है, टारगेट करना पड़ता तब जाके बात को। जो बात करता है वो कब से पीछे जाएगा, जो कथा सुनने आएगा वो आगे आएगा। नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, मैं भगवान को कथा सुना, मुझे अच्छा नहीं लगता। डोंट वेस्ट टाइम, अपना टाइम खराब मत करो। फिर शो आता है, बात करने के लिए आते हो यार, अपना तो मूड खराब है ही, दूसरे सामने वाले का भी मूड खराब है। धरती पे बैठने पर, यहाँ बैठने पर जमीन आसमान का फर्क है। आइए उसी कथा में चले। मैंने अभी बताया कि कर्दम महाराज जो है, सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते, तपस्या करते करते मन में भाव जग गया। ऐसा विचार आया कि मैं विवाह करूं। आज भगवान नारायण सामने साक्षात दर्शन दिए। भगवान नारायण ने कहा, बेटा ओ कर्दम क्या हुआ? बोले भगवान मन में शादी करने का विचार। बोले मैंने कहा था तब क्या हो गया? बोले तब नहीं था मैं। बोले ठीक है। बोले आपका विवाह मनु महाराज की बेटी के साथ में होगा, उसका नाम देवहूति होगा। बोले ठीक है। आज कर्दम ऋषि विवाह करने के लिए 100 वर्षों की तपस्या और कर रहे हैं। भगवान मेरी शादी होए तो कर्दम जो सोच रहे हैं मन में, मेरे विवाह अगर होए तो देवहूति के संग ही होए, निकाल के संग होए ही नहीं। 100 साल शादी करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। 100 साल हुए, तपस्या टूटी। आज भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया है, मनु महाराज को जाओ, अपनी बड़ी बेटी का विवाह लेकर के मनु महाराज चले हैं। कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं, सरस्वती नदी के पास। कर्दम ऋषि के पास में जैसे आए तो मनु महाराज से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज आओ बैठो विराज। जीवन में ध्यान रखना, मान सभी का करना, अपमान किसी का। तुम्हारे घर अगर कोई भिखारी आएगा, अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो कुछ
मत देना, लेकिन वाणी मीठी बोल देना। बोले बाबा मेरे पास कुछ नहीं, अगर देने के लायक नहीं है, खाने लायक है तो खाना खिलाओ, और देने लायक है तो जूते चप्पल दो। जूता चप्पल पैसे देना नहीं, मीन्स पैरों में अगर उनको चप्पल नहीं तो चप्पल देना, और उनको विदा करो जैसे भी भगवान ने आपको दिया है। लेकिन आजकल मांगने वाले लोगों का भी तरीका गलत है। यहाँ से मांग के लेके जाते हैं, फिर देखो दारू के ठेके पर हो, इतनी बड़ी बोतल लिए हो, फिर देखो कैसा गंदा नाच करते हैं। गलत। लेकिन सभी लोग नहीं हो सकते ना ऐसे, कुछ लोग हो सकते हैं, और कुछ लोगों की वजह से सारे लोग परेशान होते हैं। एकदा कश्यपागातम् आश्रम भगवान। आज स्वयं मनु महाराज आए और अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। तो मनु महाराज जब बेटी को लेकर के आए, कर्दम महाराज ने कहा बैठो। तो आज कर्दम महाराज ने 2 सिंहासन बिछा दिए, 2 बिछौने, एक ऐसे और एक ऐसे। अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहे हैं वो कि मेरी पत्नी कितनी गुणवान है। तो मनु महाराज तो बैठ गए क्योंकि होने वाले ससुर जी हैं। अब कर्दम के जो बिछाया है बिछौना, उस पर देवहूति कैसे बैठे? एक बात का पति लोग अगर तुम्हारे लिए खाट बिछाएं तो क्या उन पर तुम बैठ सकती हो? बैठ जाए क्या बात? यही तो फर्क है, बस यही तो सोचने का तरीका है, यही तो तुम्हारा सोचने का तरीका गलत है। पति तुम्हें खाट बिछाए और आप उस पर बैठेंगे, ये शोभा देता है क्या? एक स्त्री को शोभा नहीं देता। अगर पत्नी बिछाए खाट और पति से बोले बोले बैठ जाओ तो शोभा देता है। अच्छा नहीं लगता। आज पत्नी से कहा देवी आप बिछौने पर बैठ जाओ, तो देवहूति माता सोचने में लग गई थी क्या करूं? अगर मैं बैठती हूं तो कर्दम महाराज सोचेंगे इसमें गुण नहीं है, ये तो मेरे बिछाने बिछौने पर बैठ गई, मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ये मेरी सेवा नहीं करेगी। अगर नहीं बैठती हूं तो महाराज जो कर्दम है वो सोचेंगे ये कैसी पत्नी है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही। आप बताइए क्या करूं क्या ना करूं? जैसे एक सेंटेंस है, अर्थ का अनर्थ कर देता है 1 सेकंड में। जैसे रोको मत जाने दो, समझ में आ रही है? रोको मत जाने दो। और वही सेंटेंस तुम्हारा से बोले रोको मत जाने दो, रोको मत, एक ही चीज है, लेकिन बोलने का तरीका। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो भैया, यही स्थिति उनके सामने है। आज देवी जी ने क्या किया? अपना हाथ लिया और उस बिछौने पर रखा, खुद धरती में बैठ गई। दोनों बात रह गई। पति ये भी नहीं कह सकते नहीं बैठी, बैठी तो हूं, मेरा हाथ रखा तो है, और ये भी नहीं कह सकते कि तू बैठी है, देखो सही में धरती में बैठी हो। कितनी गुणवान है। तुरंत ही मन में फैसला करती है अगर शादी करनी है तो देवहूति तेरे से ही करनी है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आज क्या हुआ? बच्चे शरारत करें तो चलता है, कोई नहीं, वो बच्चे हैं भगवान का। आज क्या हुआ? विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने से पहले आज 3 शर्त रखी है। बोले क्या? पहली शर्त देवी एक बात बोलूं? बोले बोलो। मैं तुमसे शादी तब कर सकता हूं जिस दिन एक बेटा हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। अगर ऐसे आजकल की पत्नी तो बोल से जो कहते हैं कि जाओ क्या है ना। दूसरी शर्त यह रहेगी कि मैं जब चाहूं भजन तपस्या में लीन हो सकता हूं,
बोले बिल्कुल। आज क्या हुआ मेरे प्यारे, विवाह होते हुए तुरंत जैसे ही घर के अंदर देवती आई तो घर नहीं था, वहां झोपड़ी थी। झोपड़ी में सांप, बिल्ली, बिच्छू वही पड़े रहते हैं। चिड़ियों ने अपने बच्चों को जन्म दे रखा है, घोंसले बना रखे, आती देखा भगवान जी का है वो घर। बोले देखो मैं इनसे प्रेम करता हूँ, ये मेरे साथ ही रहते हैं, अगर आपको रहना है तो बोलो। आज की पत्नी को नहीं रहती। आज की पत्नी के लिए तो बढ़िया वॉशरूम चाहिए, बढ़िया बेडरूम चाहिए, बढ़िया किचन चाहिए, तो रहेगी, नहीं तो बोले तेरी मेरी कट्टी है। आज क्या हुआ, बोले देखो मैं तो ऐसे भी राजी हूं, तुम्हें रहना है? बोले हाँ आपके पास। आते ही तुरंत कर्दम ऋषि तपस्या में लगे और 1000 वर्ष बीतने तपस्या करते करते कर्दम ऋषि को माता के चेहरे पर झर्रियां पड़ गई। बात भी नहीं की, शादी आने के बाद बात तक नहीं की और तुरंत बैठे समाधि में। 1000 वर्ष निकल गई। 1000 वर्ष के बाद में कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो सामने बूढ़ी माता को बैठा है। बोले कौन हो तुम? अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए क्योंकि देखा तो जवान अवस्था में था, तुम वृद्ध हो गई। बोले कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं तो मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। ओहो हाँ आया, आप देवहूति हो, महाराज की बेटी। हाँ। तुरंत कमंडल से जल निकाला और उन्हें तुरंत यवान और युवा अवस्था। मन में वासना जागृत हुई। आज भगवान का मन तो यह है कि इन पर बेटा अभी नहीं होगा, बाद में होगा। उन्होंने विचार कर रखा है जिस दिन एक बेटा हो जाएगा उस दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब एक बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां एक साथ हो। कितनी बेटी? आजकल तो अगर 2 बेटी हो जाए ना प्यारे, अरे मेरे प्यारे, मैंने देखा है हॉस्पिटलों के बाद छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे डाल देते हैं मेरे प्यारे। क्यों? कन्या भ्रूण हत्या तो इस देश की बहुत बड़ी पाप बन चुका है। जब तुम बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते? क्या फिर छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कुत्ते हुए, जिंदे बच्चे को कुत्ते मारते हुए, खींचते हुए देखा है। बड़ा मन में भाव आता है, पर तुम तो करो क्या? अच्छा नहीं। आज पहली बेटी हुई है कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में किया गया है। दूसरी बेटी श्रद्धा अंगिरा ऋषि के साथ में विवाह किया है, जो भगवान शंकर के गुरु भी है अंगिरा ऋषि। हबीरबी का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह ऋतु के साथ, अनसुईया माता का विवाह अत्रि ऋषि के साथ। अनसुईया माता की तो कथा ही बड़ी सुंदर। गति का विवाह कुलय के साथ, इस प्रकार ख्याति और शांति का विवाह किया गया। एक बेटी है अरुंधति। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ में किया गया है। आज भगवान से कहने लगे कर्दम ऋषि, हे बाबा, हे मेरे शंकर भगवान, हे विष्णु भगवान, तुमने तो कहा था कि बेटा होगा, बेटा तो हुआ नहीं। 9 बेटियां दे दी। बोले टेंशन ना लो, आपके पास जरूर बेटा होगा। आज 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल रूप लेकर के, कपिल का रूप लेकर के आए और देवहूति माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। बोल कपिल भगवान की जय हो। अपनी माता को कैसे समझा रहे भैया? गर्भवासम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख होता है ना बच्चे को, उतना जीवन में तुम कभी देख ही नहीं सकते। छोटा बच्चा होता है ना पेट में, मैया जैसा तीखा मिर्ची ज्यादा खा लेती है, कभी मीठा हो, अगर रसगुल्ले मिल जाए तो पूछो ही मत, तो खींच के, और वो मिल जाए जिसमें पानी पानी सा भरते हैं। मैं देखता हूँ जब हम बाजार से होकर कभी कभार गाड़ी लेकर निकलते हैं
तेल के सामने खड़ी हो जाती, जैसे भीख सी मांगनी पड़ती है। नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें खाने का शौक है, घर बनवाओ, खाओ आराम से। बड़े समाज की पहली माताओं को देखें आप, कितनी गुण है। आजकल तो सर का पल्लू यहाँ पड़ा रहता है, चाहे सास सामने घूम रही हो, चाहे पति, चाहे जेठ, चाहे देवर, चाहे पिताजी, चाहे ससुर, होना चाहिए लाज। शर्म किसकी होती है? किसकी? एक बात बताओ, आंख जो होती है ना, यही एक ऐसी प्रतिक्रिया करती है जो आदमी का सिस्टम चेंज करती है। देखो, आंखों का देखने का तरीका, आंख वही रहेगी लेकिन देखने का तरीका दिखाऊं आज। जब हम हमारा शरीर लेकर के इन्हीं आंखों से अपने पति के पास में जाएंगी, आंख तो वही है, तो पति को जब देखेंगे इन आंखों से तो प्रेम भरा हुआ होगा पति के प्रति, होगा ना? इन्हीं आंखों को लेकर जब हम अपने बेटे को देखेंगी, मेरा बेटा, तो ममत्व भाव होगा, माता का भाव आंखों में। इन्हीं आंखों से जब हम हमारे भाई की ओर देखेंगी, तो बहन और भाई के बीच में जो रिश्ते होते हैं, ये मेरा भैया है ना, ये भाव आंखों में आएगा। और जब ससुर की तरफ आंखों से देखेंगी, बोले पिताजी खाना लो, तो इन आंखों में भाव होगा, ये मेरे धर्म के पिता हैं। तो देखने का तरीका अलग है, आंखें वही रहती। किसी पर पुरुष को देखेंगे तो आंखों में अपनापन होगा, लोहायमान आंखें होंगी, तो आंखें वही रहती है। मेरे प्यार, देखने का तरीका होता है। प्रेम से बोलो, कभी भी गलत विचार लेकर के नहीं, संतुष्ट रहे। भगवान ने जो तुम्हें कुछ दिया है उस पर संतुष्ट रहे। आना जाना तो संसार में लगा रहता है मेरे प्यारे। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। मैंने अभी आपको बताया, जो कर्दम ऋषि है, ये आज शादी कर लिए हुए हैं देवहूति के साथ। ऐसे एक ऋषि हुए जिनका नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की माता का नाम है कला, जो कर्दम ऋषि की बेटी है, जिनके द्वारा संसार के अंदर देव, धनुष, असुर, पक्षी, मानव आदि को जन्म दिया गया। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, आप भूल गए। मैंने आपको कल बताया था कि दक्ष प्रजापति की 66 कन्याएं थी, जिनमें से 17 कन्याओं का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप के साथ, जिनमें दिति, अदिति, कद्रु, विनीता, अनाष्टा, धनु, दानव, सुरसा, इला, मुनि, ऐसे इनके नाम हैं। लेकिन कश्यप महाराज जो है ना, अब एक बात बताओ, अगर किसी आदमी की 5 स्त्री हैं, तो क्या 5 से वो बराबर का प्रेम कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता। ऐसे ही कश्यप भगवान जो है, 17 पत्नियां हैं, लेकिन 17 को बराबर का प्रेम नहीं करती। सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं वो दिति और अदिति के, दिति और अदिति, कद्रु और विनीता से। कुछ समय के बाद अदिति ने 12 पुत्रों को जन्म दिया,
जो देवता कहलाते हैं, जिनमें आते हैं इंद्र, भागवधाता, विष्णुहन, अर्यमात्र, प्रतिष्ठा। एक दिन क्या हुआ, कश्यप भगवान बैठे हुए थे और दिति आई और मन में भावना जागृत हुई पति से मिलने की कि पति से मिलना होगा। आज जब पास में आई तो कहा, बोले हम आपसे पुत्र दान मांगना चाहते हैं। कश्यप भगवान ने मना कर दिया, नहीं, अभी तुम्हें पता है कौन सा समय हो रखा है, संध्या का समय है। इस समय राक्षस लोग घूमते हैं, भगवान शंकर के गण घूमते हैं। नहीं, इस समय जो संतानें पैदा होंगी ना, वो राक्षस स्वभाव वाली होंगी। इस समय हम आपके साथ में सहवास नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताऊं, दुनिया में 3 हट हैं, इनके सामने चमन की चलती नहीं है। पहली हट होती है बाल हट। अगर बच्चा रोने लग जाए ना और ये कहते मुझे चंदा चाहिए, तो चंदा चाहिए उसे। दूसरी होती है राजहट। राजहट जानते, राजा जब चाहे वहां से होकर के मकान बना सकता है, सड़क निकाल सकता है, जगह खाली करवा सकता है। और तीसरी हट में अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे 4 दिन कथा और करनी है। अगर आज वो हट बता दी ना, तो कल इस पार्टनर में वो कोई दिक्कत नहीं, सब में बेबस है। पता है क्या? हाँ जी, अब मैं बताऊंगा नहीं। तीसरी हट होती है त्रिया हट। अगर बाजार में जाए, शॉपिंग करके धोती अच्छी वाली पसंद आ जाए, चाहे वो 1 लाख रुपए की करना हो, ये चाहिए। अगर पति के पास में पैसा होगा तो दिला देंगे, हम जैसे गरीब बेचारे काम करवाएंगे। और जो कहते ना दबारे बताओ तुम कहाँ कर लेंगी, तो एक शाम को आके कह देंगी रोटी नहीं मिलेगी। फिर करते रहो आराम से और मुंह खोल के, अरे पानी लगा, बात भी नहीं करती। यही है कि नहीं? उनको सोचना चाहिए, पॉकेट देख के बात करें, जेब में पैसे हैं कि नहीं, पति के देख के बात करें। गरीब है तो गरीब से करें। एक बात बताओ, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होती, गुणों से होती है। गुण कितने हैं? गुण तो है नहीं, अवगुण भरा शरीर और कपड़े पहन लिए, 1 लाख रुपया के जूता बढ़िया बात है, पर मुंह पे बज रहे हैं बाहर, ऐसे थोड़ी ना। कपड़े चाहे जैसे भी हो, लेकिन साफ होने चाहिए, चाहे फटे क्यों ना हो, अच्छे हो। आज जब माता नहीं मानी तो पुत्र दान कश्यप भगवान को देना पड़ा, और दिति ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। पहला पुत्र हुआ हिरण्याक्ष, दूसरा हुआ हिरण्यकश्यप, और तीसरी बेटी हुई सिंहिका, जिसको होली बोलते हैं, होलिका। तो मैं पूछूंगा, मैं होली क्यों मनाई जाती है, पहले उत्तर दूंगा फिर, और जिसने भी नहीं बताया उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। कल की कथा के बारे में थोड़ा चर्चा करें क्या? अभी टाइम भी है, बीच में कथा सब लोग बैठे हुए चलने लगे। कल की जो कथा है, उनकी जो कल की कथा के आयोजक हैं, वो है पूजा बाय ऑफ सचिन। और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो आप घर से टॉफी के पैकेट लेकर के आए, टॉफी लेकर के आए, माखन मिश्री का भोग लेकर के आए। अब मैं तो माखन मिश्री के टॉफी ने लेके जाऊंगा, तुम्हारा प्रसाद तुम्हें बढ़ जाएगा। गुब्बारे लेकर के आए, इसको ऐसे सजाए जैसे मानो वृंदावन बनाते हैं, बहुत अच्छा लगना चाहिए। कल समय से पहले तैयार कर दे इसको, सजा दजा कर। और छोटो सा लाला जब भगवान कन्हैया होंगे तो कपड़ा तो पहनेंगे भी,
छोटे छोटे बच्चों के कपड़े लेकर के आए, अच्छे कपड़े, ऐसे नहीं चूरन वाले नोट लेकर के आए, ब्रेक माता लेकर के आए, अच्छा नहीं लगता। और लाला को पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा ला, मैं खुद नए नए कपड़े पीले पहन करके आए, अगर हो सके पीले कपड़े अच्छा लगता। सब लोग हम भी कल पीले ही पहनेंगे, प्रेम से बोलो। तो लाला कन्हैया को कल जन्मोत्सव है, माखन मिश्री को भोग लगेगो, घर से टोपी लेके आवे, गुब्बारे लेके आवे, छोटे छोटे लाला के कपड़ा सब लेके आवे, और कोई खाली हाथ नहीं आवे। आए तो भागवत में जरूर जाएगा जी, 10 लाख मिलेंगी। क्या करवा आज हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष हुए और एक हुई होलिका। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म मारी, तब तब धरे प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध का चरणपीरा। जब जब धर्म की हानि होती है ना, तो भगवान कोई ना कोई अवतार लेकर के जरूर आते हैं मेरी माँ। लेकिन हम लोग क्या है, सो माया बस भय गोसाई मधो कीट मरकट की नहीं। हम पे 10 रुपया कहा है कि गाड़ी का लिया या 15 की तरह नाचे। देख मेरे घर डिजायर खड़ी है, देख मेरे घर बहुत अच्छी बोलोरो खड़ी है, देखो मेरे घर तो देखियो कितना बढ़िया सुंदर है ना। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। आज क्या किया इस हिरणाक्ष ने, इस पृथ्वी को उठाया और रसातल में ले गया, ले जाकर के पानी के अंदर रख दी। अब पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं सब त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षाम करोमी सब आवाजें करने लगे। नारद भगवान पहुंचे, दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास, हे बाबा मृत्यु लोग संकट में है, जाओ ना रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले पृथ्वी को उठाकर हिरणाक्ष ने रखा है समुद्र तल के अंदर, रसातल के अंदर। बोले अच्छा। आज भगवान वराह का रूप लेकर के आए और हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के आए और पुनः जल के ऊपर इस पृथ्वी को, हमारे पृथ्वी गाय के ऊपर तैयार नहीं है भैया, पानी के ऊपर, तभी तो पानी पीते हैं। हाँ, आज पाताल लोक से निकाल करके लेकर के आए और जल के ऊपर स्थापना की। इधर दैत्यों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य महाराज। जब हिरणाक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, मेरे भाई को विष्णु तूने मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तेरा नाम नहीं लेने दूंगा यहाँ इस पृथ्वी पर। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ, कयादु नाम की एक बढ़िया सुंदर पत्नी आई। कयादु नाम की बड़ी सुंदर पत्नी आई। कयादु पर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है प्रहलाद। क्या नाम? प्रहलाद। आज प्रहलाद थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो आज प्रहलाद को पढ़ने के लिए अपने गुरुकुल में भेजा है। प्रहलाद के जो गुरु हैं उनका नाम है संडमर्क। शंड और अमर ये गुरु है। ये भगवान का नाम नहीं पढ़ाते, ये भगवान की तो हमेशा बुराई करते हैं, लेकिन प्रहलाद तो भगवान का परम शिष्य है। 12 भागवतों में सबसे उत्तम कोटि का प्रहलाद शिष्य है। आज प्रहलाद प्रथम दिन जब विद्यालय गया, जब विद्यालय में गया तो सब लोग राक्षसों की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन प्रहलाद के मन में समझ में नहीं आया। प्रहलाद ने जाकर के भगवान का नाम संकीर्तन कर दिया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा। हे राधे नारायण वासुदेवा। हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा। हे राधे नारायण वासुदेवा। हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा। बंदी रहेंगे तुम अवतारी। और अपनी पीठ को ला करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे लगाया है। और आज प्रारंभ हुआ है समुद्र मंथन। जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा, दूसरी तरफ से दैत्यों ने पकड़ा है। मेरी मैया, सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला है और वह जहर देवताओं के हिस्से में आ गया। अब देवता लोग क्या करें? आज देवता लोग उस कालकूट नाम के जहर को लेकर के पहुंचे हैं भगवान शंकर के पास। हे बाबा, आप ही इसे धारण कर सकते। बोले क्यों भैया, हमारे लिए तुम नहीं खाया होगा तुमने? जहर नहीं पी सकूंगा। बोले जो भांग धतूरे खा सके, दिन भर सुल्फा पीवे, गांजो पीवे, वो जहर हुए तो पी सके। बोले ठीक है। आज भगवान शंकर ने उस कालकूट नाम का जहर को पिया तो पता, जैसे पी तो लिया, तुरंत याद आया कि मेरे हृदय के अंदर तो भगवान विष्णु रहते, इसलिए कंठ में ही रोक लिया। उसी दिन से भगवान का जो कंठ है शंकर का लीला पड़ गया जहर की वजह से, और नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। उसके बाद में कामधेनु गाय निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ले गया, कल्प वृक्ष निकला, माता लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकला, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं पर धारण किया, शंख निकला, विजय उद्घोष के लिए दे दिया, कौस्तुभ मणि निकली, शराब निकली, राक्षसों के लिए दे दी, पारिजात का पुष्प, भगवान धन्वंतरी देवताओं के जो चिकित्सक हैं वो निकले, और 14वें नंबर पर निकला है अमृत। अब जो अमृत
लेकिन चला किसके हिस्से में गया? राक्षसों के। अब तो राक्षस लोग भागने लगे उस अमृत के कलश को लेकर के, बोले हम इसको पिएंगे और अमर हो जाएंगे। सब देवता लोग चिंता में पड़ गए, बोले भगवान जब ये वैसे ही ना जीत रहे अमर है तो हमें वैसे ही ना जीतने के क्या किया जाए? सभी देवता लोग मिलकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, बोले बाबा, ओ बाबा, बोले बोलो भैया, बोले अमृत का कलश निकला है देवताओं के हिस्से में ना आकर के राक्षसों के हिस्से में आया है, कुछ तो उपाय करो। बोले तुम चलो मैं आया। आज भगवान जो नारायण है मोहिनी का रूप बना करके, बड़ी सुंदर कन्या का रूप बना करके हाथ में बॉल लेकर के निकले और राक्षसों के सामने से होकर के निकले। अब सुंदर जब कोई स्त्री सामने से निकलती है तो जिनके मन चंचल होते हैं उनकी नजर चली ही जाती। अब राक्षसों के मन तो है चंचल, सीधी नजर पहुंची वही, ओहो देवी जी रुकना रुकना रुकना। बोलो बोले आप कितने देखो, जब किसी से बात करनी होती है तो उसकी पहले सबसे पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे पत्नी ने तुमसे पूछा 2 घंटे तो तैयार होती है, पति जब नहीं जाते, और माई के नहीं कह दो 2 मिनट में तैयार होता है कि नहीं होता? बोले चलो तुम्हारे गांव चल रहे हैं, 3 मिनट ना लगती तैयार है। और जो कहते बोले बाजार चल रहे हैं तो भैया फिर तो 2 घंटा लगेंगे, इंतजार ही करते रहिए ना करके यहाँ जाकर के पूछे, देवी आपका नाम क्या है? बड़ी सुंदरी हो। बोले मेरा नाम मोहिनी है। बोले शादी हो गई? बोले जी शादी नहीं हुई। हमसे कर लो। तुमसे शादी? कभी शक्ल देखी है? दूसरा बोला मुझसे कर लो। बोले किस किस से करेंगे? तुम भी ये कहोगे मुझसे कर लो, वो भी मुझसे, वो भी मुझसे। पीछे 5वें नंबर पे बोला मुझसे कर लो। बोले भैया तुम आपस में फैसला कर लो शादी किससे करनी, तुम फैसला करके एक आ जाना, मैं शादी कर लूंगी। अब आपस में झगड़ा चालू करवा दिया। बोले मैं करूंगा, आपस में लंच बाजने लग गया। उनके अंदर एक राक्षस है राहुल नाम का, बड़ा बोले भैया लाला तुम आपस में क्यों मरे हैं पत्नी की स्त्री के ऊपर? ना भैया ये तो कोई माया है, सका इनको कोई भरोसा ना, देवता लोग ये तो कुछ जादू देख सके भैया, नहीं करना। बोले एक बात बताओ। हाँ हाँ ठीक है झगड़ा मत करो, मैं शादी सबसे कर लूंगी। एक बात बताओ तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? बोले तुम्हें क्या पता आप लड़ रहे? समझ गए तुरंत? मैंने सुना था कोई बात थी। बोले अमृत का कलश हमारे हिस्से में आया, देवता लोग कहते हैं हम पिएंगे तो ऐसे कैसे दे देंगे? आज देवता लोग, वो राक्षस लोग उस अमृत के कलश को लेकर के भागे तो 4 जगह उस अमृत की बूंदें गिरी। आज 4 जगह पर कुंभ का मेला आयोजित हर 12 वर्ष में किया जाता है। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन। अभी प्रयाग में हुआ था ना, कौन कौन आकर के आए थे? एक आदमी बस। अरे मेरे प्यारे हो, 12 वर्ष में तो एक बार कुंभ मेला जब वो एक आप ऐसी कर रही है भैया, ना के तो आई होगी पर परेशान है नहीं होगी, है ना? बताओ कुंभ के मेले में ना पहुंचे, दुनिया पहुंच गई, लगभग 70 करोड़ आदमी नहाए गए, तुम रह गए। ऐसो को दोबारा ना यार 12 साल में कहा तो तुम रह नहीं रही, दुनिया बदल जाए। आज मोहिनी भगवान ने कहा है देखो भाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो देवता लोग एक तरफ लाइन लगा लो, राक्षस लोग एक तरफ लाइन लगा लो, मैं सबको पिला दूंगी, क्या दिक्कत है? बोले ठीक है। आज देवता लोग जो है एक तरफ लग गए, राक्षस लोग भी एक तरफ लग गए। सबसे पहले देवताओं से पिलाना था, देवताओं को पिलाते चल रही हैं। कोई नहीं, भगवान जो है राहु ने सोचा मुझे चक्कर क्या है सारा, मैं सोच के आ रहा
नंबर तो आना चाहिए था सबसे पहले राक्षसों का, हमारा ही नाम हमको ही नाम मिले, चक्कर तो है कुछ। ले हाँ, वो उसने क्या किया, राहु ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए, चुपके से जाकर। अब भगवान पिलाते चले आ रहे, सूरज को पिला दिया सबसे पहले, पियो। सूरज के जस्ट पास में लगाया राहु ने भी ऐसे कर दिया, राहु भी पी गया। चंद्र ने कहा भगवान क्या किया, राक्षस को पिला दिया। जब ऐसे कहा तो भगवान कहीं जन में कहीं पले मुरारी, कहीं जन में कहीं पले मुरारी, किसी चिल्लाए किसी के कहाए, किसके लाए किसके कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा मैया, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे। बोलो श्याम सुंदर सरकार की जय हो। आज प्रहलाद जी जो है, उन्होंने राक्षसों का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम संकीर्तन किया। आज सतमर्ग में जाकर के प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्याकश्यप से कहा, भगवान ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले हम इससे जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ता ही नहीं है। बोले क्यों? बोले तो भगवान का नाम विष्णु का नाम लेता है। तुरंत पिताजी ने जाकर के प्रहलाद का कान सर्व नहीं आती, तो भगवान उस विष्णु का नाम लेता है जिसने तेरे ताऊजी को मारा, तेरे भाई को मारा। एक बात बताओ, कभी कभार अच्छे लोगों की बुरी संतान हो जाती है और बुरे लोगों की अच्छी संतान।
भले बुरे के होत हैं, बदल जात है अंश। हिरण्याकश्यप के तैनात भयो और उग्र सहन के कंस। हिरण्याकश्यप कितना बुरा आदमी है, कितना बुरा राक्षस है, और बेटा हुआ पहला, कितना अच्छा। उग्रसेन महाराज कितने अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे, और कितना बुरा बेटा हुआ कंस, जिसका नाम आज में लिखा है ना। एक बात बताओ, नायक का पता तभी चलता है जब खलनायक होता है। नायक पिक्चर तो आपने देखी होगी, है ना। पिक्चर का क्लाइमैक्स तभी अच्छा जमता है जब गुंडा गजब होता है। भगवान भी जब लीला करने आते हैं ना, तो सबसे पहले राक्षसों को भेजते हैं, बोले पहले तुम चलो, फिर हम हीरो बनकर आएंगे, फिर तुम्हें हम मारेंगे, फिर पिक्चर का एंड होगा, फिर दोबारा से सृष्टि होगी। तो भगवान भी लीला करते हैं। अब लीला होगी और बची है 200-400 वर्ष, बस बढ़िया वाली देखना। अभी लीला ही तो है। आज प्रहलाद को समझाया, बेटा देख मैं तुझे लास्ट आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, तू सुन, विष्णु का नाम नहीं लेगा आज के बाद। बोले बिल्कुल नहीं। गया से कहा इसको समझा देना, ये विष्णु का नाम लेता है, इसे छोड़ेंगे नहीं हम। बोले अच्छा। लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं माने। जब नहीं माने ना, तो क्या हुआ, हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होली को बुलाया, होलिका, जिसका भागवत में नाम है सिद्धता। होलिका, तुझे भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दिया गया है शीतलता का, तुझे अग्नि जला नहीं सकती, तू प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जा और ऐसा कर, इसको खत्म कर। बोले ठीक, ये हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं, ये तो घातक है। तो एक बात बताओ, अगर एक आदमी के मारने से अगर एक घर बचता है तो उस आदमी को मार देना चाहिए, ये धर्म की बात। अगर एक परिवार को मारने से पूरे गांव की रक्षा होती है तो एक परिवार को कतई मार देना चाहिए, धर्म की बात। अगर एक गांव के मारने से पूरा देश बचता है, एक गांव को मार देना चाहिए, ये धर्म की बात। बोले ऐसा करो, राक्षस जाति इस प्रहलाद से ठीक नहीं रहेगी, ये मरवा देगा, इसको मार। आज प्रयाग ने मना किया। बोले होलिका, हे जी, मेरा अकेला तो बेटा है, क्यों मारना चाहती हूँ। आज अग्नि में लेकर के बैठ गई तो भगवान ने उसकी रक्षा की, प्रहलाद की। होलिका जल करके मर गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। उसी दिन से इस भारतवर्ष में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है होली। क्या नाम? आज क्या हुआ, जब होलिका मारी गई तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो आज हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया अपने बेटे को, लेकिन हाथी भी नहीं कुचल सका। पहाड़ों से गिरवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे प्यारे। एक दिन हिरण्याकश्यप ने कहा, बोले प्रहलाद को लेकर के आओ और जलते हुए, खौलते हुए इस तेल की कढ़ाई के अंदर डाल। आज डालने लगे तो प्रहलाद से पूछा, बोल तुझे भगवान दिखता है? बोले हाँ मुझे भगवान दिखता है। उस खौलते हुए तेल के अंदर एक चींटी घूम रही थी। प्रहलाद ने सोचा, जब इस खौलते हुए तेल के अंदर चींटी नहीं पड़ रही तो मुझे कौन जान सकता है।
ठीक है, आज चढ़ाई पे गिरवाया फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे प्रहलाद जी का। आज प्रहलाद को फिर बुलाया गया और एक खम्भे से बांध दिया गया है और आदेश दिया गया है, जाओ इसको मार दो, आज मेरा आदेश है। प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया। प्रहलाद घबरा रहा है, डर रहा है। पिताजी मेरा कसूर क्या है? बोले तेरा सबसे बड़ा कसूर है, तू विष्णु का नाम लेता है। बोले इसको मैं छोड़ूंगा। बोले अब तेरा भगवान तुझे मेरी दिखता है? बोले सभी जगह। बोले इस खम्भे में भी है? बोले है। जैसे ही भगवान के भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, हिरण्यकश्यप ने तुरंत ही उस खम्भे से भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। आधा शरीर तो मनुष्य जैसा है, आधा शेर जैसा है। भगवान नरसिंह को बड़ा क्रोध आया और हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पर रख लिया। बोल अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप तो हंस रहा है। बोले मैं भी कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। आज क्या हुआ? इन्होंने पहले तपस्या की है। बोले दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, साल के 12 महीने में नहीं मरूं। तो भगवान ने तो कुछ और ही सोच रखा। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अलग से 13वें महीना बनाया, जिसको अधिक मास बोलते हैं, मल मास बोलते हैं, होता है ना? हाँ जी, उस 13वां महीना बनाया मेरे प्यारे और गोदी में उठा करके जंघाओं पर रख लिया और बीच दहलीज में ले जाकर के बैठ गए। बोले ऊपर तो नहीं है? बोले नहीं। बोले नीचे तो नहीं? बोले नहीं। बोले हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। और हाथ में नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और आज वध किया है हिरण्यकश्यप का। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय जय नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। तुमने प्रहलाद की लाज बचाई, तुमने वीरा की लाज बचाई। तुमने प्रहलाद की लाज बचाई, तुमने वीरा की लाज बचाई। भगवान भगत की लाज बचाने वाले। जय जय नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। भगत की लाज बचाने वाले। जय नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले।
शक्ति है मेरी मैया। तुम भगवान की जैसी भक्ति करोगे ना तो ऐसी शक्ति है। जब भी कोई विपत्ति आए ना, कोई भी विपत्ति, कैसा भी संकट आए, मैं आज आपको एक मंत्र बता रहा हूं, ज्यादा नहीं 11 बार नाम ले लेना इस मंत्र का। अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे पकड़ ले। सबसे बड़ा मंत्र, बहुत तगड़ी शक्ति। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। एक बात, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को 11 बार बोल देना तो कहीं भी खड़े होकर के, और फिर देखो अगर बीमार आदमी भी सही ना हो जाए तो बोल देते कितनी शक्ति है। लेकिन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र पर विश्वास होना चाहिए। भक्ति कितने प्रकार की? अरे मेरे प्यारे उंगलियों की तरफ तो देख लिया। भक्ति कितने प्रकार की? अरे बात नहीं है पीछे से। 9 प्रकार। भक्ति 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम अर्चनम दास्यम, सांख्य आत्मनिवेदन। देखो पहली भक्ति होती है श्रवण करना, सुनना। आप सुन रहे हैं ना, ये भी एक भक्ति है। सुनने की भक्ति किसने प्राप्त की थी? परीक्षित जी महाराज। कीर्तन की भक्ति सुखदेव जी ने। स्मरण, भगवान को याद करना, प्रहलाद जी ने भक्ति सिखाई। पैर को स्पर्श करना, लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती ना भगवान, 24 घंटे। अर्चन भक्ति पृथु राजा ने प्राप्त की। बंधन भक्ति अक्रूर जी ने, और दास बनकर के हनुमान जी दास से। सांख्य भक्ति अर्जुन ने प्राप्त की, और आत्मनिवेदन जो भक्ति है वो राजा बलि ने प्राप्त की। लेकिन तुलसी बाबा तो बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, प्रथमो भगत सन तरतर संगा, Guru
सपने नहीं दे गई पर दोसा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बाबा में सरल समझल चलनी बाबा भरोसे ये हरस ना दीना भगत संतंत्र संगा दूसरे रत्न कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी बंदी अमान। एक बात बताऊंगी, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, भगवान को जब भी आते हैं ना, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तुम्हारे घर भी आ सकते हैं। मैं जब बहुत छोटा था ना, हमारी दादी माँ तो अभी भी गाती है, वो बहुत छोटा था, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती, मेरी झोपड़ी खुल जाएंगे हो राम वो मेरी झोपड़ी के सारे हो राम आएंगे तो अंधेरा सजाऊंगी दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी वो मेरे जन्मों के सारे होते जाएंगे राम आएंगे वो मेरे झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान ऐसे नहीं कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते। भाव को भाव अनंत आलस हो, नाम जपत मंगल रस दिस हो। भाव होना चाहिए, बिना भाव के भगवान नहीं आते। आज